यहाँ पर हमने करना है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में फाइंड द रेडियस ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग सर्कल। तो यहाँ पर एरिया ऑफ माइनर सेक्टर इक्वल टू 114 सेंटीमीटर भी हमारे पास गिवन है, और जो हमारे पास थीटा की वैल्यू 150 वो भी हमारे पास गिवन है। तो इसे हमने फाइंड करना है इसका रेडियस। तो रेडियस फाइंड करने के लिए एरिया का फार्मूला पुट किया है। एरिया इज इक्वल टू थीटा बाई 360 मल्टीप्लाई बाई पाई आर स्क्वायर। एरिया की वैल्यू पुट किया 114 डिवाइडेड इज इक्वल टू थीटा की वैल्यू 150 पुट किया है डिवाइडेड बाई 360 मल्टीप्लाई बाई 3.14 मल्टीप्लाई बाई आर स्क्वायर। इन दोनों को डिवाइड किया तो मेरे पास इसका सोल्यूशन आता है 0.416 मल्टीप्लाई बाई 3.14 आर स्क्वायर। अब 0.416 को पाई की वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई किया है तो 1.306। इसको यहाँ पर लेकर आए तो ये डिवाइड हो गए। इसके बाद हमारे पास डिवीजन के बाद इसका आंसर आता है 87.28। जब इसका हमने बोथ साइड स्क्वायर रूट लिया है तो हमारे पास रेडियस आ गया 9.33। अगर यहाँ पर हमने इसका बी पार्ट करना है। बी पार्ट में हमारे पास जो एंगल गिवन है वो माइनर सेक्टर का गिवन है 66, और जो एरिया गिवन है वो हमारे पास एरिया ऑफ मेजर सेक्टर इज इक्वल टू 369। तो हमने क्या करना है, हमने इस जो पूरा होल सर्कल है उसका हमारे पास एंगल होता है 360। 360 में से 66 को माइनस करेंगे तो हमारे पास मेजर सेक्टर का जो एंगल है वो आ जाएगा। तो उसके साथ हमने एरिया के फार्मूला पुट करके इसका रेडियस निकालना है। इसके लिए देखिए एरिया ऑफ मेजर सेक्टर 369, एंगल का फार्मूला पुट किया है। एरिया का फार्मूला पुट किया थीटा बाई 360 मल्टीप्लाई बाई पाई आर स्क्वायर। अब जो हमारे पास एंगल गिवन था वो हमारे पास माइनर सेक्टर का गिवन था, तो जो हमने रेडियस निकालना है वो हमने मेजर सेक्टर का निकालना है। तो इसके लिए जो पूरा होल सर्कल होता है वो 360 था, और माइनर सेक्टर का जो एंगल था वो दिया हुआ था 66। इसको हमने होल सर्कल में से माइनस किया है तो हमारे पास जो मेजर सेक्टर का एंगल था वो आ गया। अब 294 को हमने थीटा की वैल्यू में पुट करना है। 294 डिवाइडेड बाई 360 मल्टीप्लाई बाई 3.14 मल्टीप्लाई बाई रेडियस। इस सब को कैलकुलेट किया तो 2.562, इसको इसके साथ डिवाइड किया तो मेरे पास आंसर आता है 144। बोथ साइड्स के रूट लेने के बाद रेडियस हमारे पास आ रहा है r इज इक्वल टू 12। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में डायामीटर ऑफ अ सर्कल 18 सेंटीमीटर हमारे पास गिवन है, और हमने इसका एंगल फाइंड करना है। और जो हमारे पास एरिया ऑफ सेक्टर दिया गया है वो हर पार्ट का डिफरेंट दिया हुआ है। और क्वेश्चन में डायामीटर हमारे पास गिवन था 18 सेंटीमीटर। डायामीटर के ज़रिए हम इसका रेडियस निकाल लेंगे। तो रेडियस के लिए इसका है d/2, इसको डिवाइड किया 18/2, और इसका हमारे पास आंसर आता है r इज इक्वल टू 9। रेडियस हमारे पास इसका 9 आ गया, और यही रेडियस अब हर पार्ट में पुट करके हमने थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पर हमें एरिया जो गिवन है 42.6 सेंटीमीटर गिवन है। एरिया का फॉर्मूला पुट के एरिया इज इक्वल टू थीटा बाई 360 मल्टीप्लाई बाई पाई आर स्क्वायर। एरिया की वैल्यू इसके नीचे पुट किया डिवाइडेड बाई एंगल हमने फाइंड करना है। डिवाइडेड बाई 360 मल्टीप्लाई 3.14 और मल्टीप्लाई बाई रेडियस जो हमने डायमीटर का फॉर्मूला, डायमीटर हमें गिवन था वो लगा के हमने रेडियस इसका निकालना है। तो हमारे पास 9 स्क्वायर, इसका 9 स्क्वायर कर दिया है। तो यहाँ पर 360 को इधर लेकर आए, क्योंकि हमने एंगल फाइंड करना है तो एंगल को अकेला करना था। 360 इधर लेकर आए तो ये डिवाइड था, मल्टीप्लाई हो गए, और इन दोनों वैल्यू को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आता है 254.34। इन सब को कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास जो एंगल हमारे पास आ गया वो है 60 डिग्री। इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 6 के बी पार्ट की तरफ चलते हैं। उसमें हमारे पास जो एरिया गिवन है 117.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगेन हमने एरिया का फार्मूला पुट किया, एरिया इज इक्वल टू थीटा बाई 360 मल्टीप्लाई बाई पाई आर स्क्वायर। एरिया हमारे पास गिवन था वो पुट कर दिया। थीटा हमने फाइंड करना है, थीटा बाई डिवाइडेड बाई 360 मल्टीप्लाई बाई 3.14 मल्टीप्लाई बाई रेडियस जो कि 9 हमने फाइंड किया था। यहाँ पर इन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आता है 254.34। 117.2 360 इधर लेकर आ गए हैं तो ये इसके साथ डिवाइड में था, मल्टीप्लाई हो गया इसके साथ। और यहाँ पर हमारे पास अगेन वैल्यू थीटा मल्टीप्लाई बाई 254.34। ये वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही थी, इस साइड में लेकर आए तो ये डिवाइड हो गई है। इन दोनों को कैलकुलेट किया तो मेरे पास थीटा की वैल्यू आ जाती है 165। आगे चलते हैं पार्ट सी की तरफ। पार्ट सी में हमारे पास जो एरिया गिवन है 214.5 सेंटीमीटर। अगेन हमने एरिया का फार्मूला पुट किया है, एरिया इज इक्वल टू थीटा बाई 360 मल्टीप्लाई बाई पाई आर स्क्वायर। एरिया की वैल्यू पुट करने के बाद थीटा बाई डिवाइडेड बाई 360 मल्टीप्लाई बाई 3.14 मल्टीप्लाई बाई रेडियस 9। यहाँ पर अगेन मेरे पास वहीं आता है 254.34। तो थीटा को
को हमने अकेला करना था। थीटा मल्टीप्लाई बाई 254.34 इज इक्वल टू 214.5 मल्टीप्लाई बाई ये 360 इधर आके इसके साथ मल्टीप्लाई हो गए। तो थीटा के साथ जो वैल्यू तो वो भी हम इधर लेकर आएंगे, वो डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद मेरे पास एंगल जो थीटा एंगल आ जाता है 303 डिग्री सेंटीग्रेड 303 आ जाता है। आगे हम क्वेश्चन नंबर 6 का लास्ट पार्ट डी करते हैं। इसमें हमारे पास जो एरिया गिवन है 18.9 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया का फार्मूला पुट किया है थीटा बाई 360 मल्टीप्लाई बाई पाई आर स्क्वायर। एरिया की वैल्यू पुट की है 18.9 इक्वल टू थीटा बाई 360 मल्टीप्लाई बाई 3.14 मल्टीप्लाई बाई रेडियस 9। तो इस सब को अगेन मैंने उसी तरह इनको कैलकुलेट किया। कैलकुलेट करने के बाद मेरे पास जो थीटा की वैल्यू आ गया 26.7, ये हमारे पास एंगल आ गया है।